समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है मनुष्य के जीवन में शांति, यानी हमारे आपके जीवन में शांति की प्राप्ति कैसे हो। यह शांति बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शांति है, हमारे आपके जीवन में सारी चीज़ें हैं फिर भी अशांत हैं, भौतिक संसाधन से युक्त हैं, गाड़ी बंगले घर दुकान, परिवार में शांति नहीं। हो सकता है किसी के पास धन का अभाव हो, किसी के पास संसाधन नहीं हो, रहने के लिए मकान नहीं हो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, खाने के लिए रोटी नहीं हो। यदि उसके जीवन में अशांति है, वह परेशान है, तो चल सकता है कि भाई इसके पास संसाधन नहीं है। परंतु जिनके पास सारे संसाधन हैं, धन वैभव संपदा, फिर भी वह अशांत रहते हैं, कभी चैन की सांस नहीं लेते हैं। कारण क्या है? कोई ना कोई तो कारण होगा ही, क्योंकि बिना कारण कोई कार्य हो नहीं सकता। फिर इसका कारण आचार्यों ने ढूंढा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस विचार पर, इस अशांति के कारण को खोजा, रिसर्च किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले कारण ढूंढो। तो कारण बता रहे दोहे में, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। इसका अर्थ है जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर प्राणी मात्र से द्रोह में तत्पर रहता है और श्री राम से विमुख है, सांसारिक भोगों में आसक्त हो रहा है, उसको क्या स्वप्न में भी शांति की प्राप्ति हो सकती है? क्या उसे संपत्ति, शुभ शकुन या चित्त की शांति कभी प्राप्ति हो सकती है? अर्थात कभी नहीं। अब इसका भावार्थ समझे। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि शांति चाहिए तो पहले आपको निर्मल बनना पड़ेगा, निर्मल मन, सज्जन बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा, विवेक से युक्त होना पड़ेगा, सदाचार से युक्त होना पड़ेगा, फिर शांति ही शांति है। कह रहे हैं जो विमुख मोह के वशीभूत रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह नाम आसक्ति। जैसे किसी पिता को 2 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, तो किसी एक में आसक्ति यदि अधिक हो जाएगी तो एक में आसक्ति मोह होगा, तो उसके प्रति पिता हमेशा अधिक भाव रखेगा, और जिसके प्रति मोह आसक्ति नहीं है उसके प्रति घृणा का, द्वेष का भाव। तो जहाँ कहीं राग होगा तो दूसरी तरफ द्वेष भी होगा। ये आसक्ति मोह का परिणाम है। तो जब एक पुत्र के प्रति मोह होगा तो दूसरा पुत्र जो है वह तो परेशान करेगा। यही हर जगह यही विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में यदि मोह है, हम मोह के वशीभूत हैं, तो वह व्यक्ति अंधकार में है। जैसे अंधकार में व्यक्ति भटक जाता, अंधेरे में रास्ता का बोध नहीं रहता, ऐसे ही जीवन में यदि मोह है तो वह व्यक्ति भटका हुआ है। और कह रहे हैं जो प्राणियों से द्रोह करता है, अकारण वह लोगों से द्रोह करता है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच करता है, दूसरों को परेशान करने का उपाय करता रहता है, परेशान करने का संसाधन ढूंढता है, अकारण परेशान करना। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। भले ही सांसारिक वैभव उसके पास हो, लेकिन वह हमेशा रुग्ण रहेगा, वह हमेशा
आंतरिक रूप से परेशान रहेगा, उसके परिवार में नालायकियत बनी रहेगी, कोई ना कोई उसके परिवार में ही उपद्रवी पैदा ले लेगा, क्योंकि वह सबके साथ जो उपद्रव करता है उसके परिवार में भी उपद्रवी आ जाते हैं। और कहते हैं जो श्री राम से विमुख है, यानी जो भगवान से विमुख है, वे तो कहीं का नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, यदि भगवत प्रेम है, भगवान की भक्ति है, तो उसके पास सारी चीज़ें हैं। भगवान से जिसका प्रेम, भक्ति, धर्म से युक्त जिसका जीवन है, वह आनंद से युक्त है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा आनंद के सिंधु, शांति के सिंधु है, तो फिर इसके जीवन में आनंद ही आनंद। जो भगवान से जुड़ जाते हैं तो सांसारिक जो अनैतिक भोग हैं, जो जिसके कारण जैसे कोई व्यक्ति नशा से युक्त हो गया, जीवन नशा युक्त कर लिया, तो फिर उसका जीवन दो कौड़ी का हो जाएगा। ऐसे ही गलत चीज़ों से जब भगवान से हम जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, सत्य सदाचार संयम से जुड़ेंगे, तो हमारी बुराई धीरे धीरे दूर होंगे। और जैसे ही बुराइयों से निकलेंगे, तत्क्षण ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में देवी संपदा आने लगेंगे, शुभ मंगल होना शुरू हो जाएगा, शकुन होना शुरू हो जाएगा, और चित्त में परम शांति की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है, मूल रूप से हम आप सब लोग संसार में रहते हुए, गृह कार्य नौकरी चाकरी करते हुए, अहंकार का परित्याग करके, भगवान से जुड़कर, भगवत भक्ति से युक्त होकर के जीवन में भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है और सब कुछ भगवान का ही है, ऐसे भाव से सेवा सुमिरन शुरू करें, जीवन में परम शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। श्री राम जय जय राम।